बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बिजनेसेस स्मॉल हों, मीडियम साइज हों या लार्ज हों, विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्सेस हमेशा से एक एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। आफ्टर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट के टाइम पे बिजनेसेस हैव टू पे ह्यूज अमाउंट्स ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर कॉस्ट्स, जो कि बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को बड़ा बैडली इम्पैक्ट करता है। तो हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, व्हाट आर द रेट्स ऑफ टैक्सेस, व्हाट आर द बेसिक एग्जाम्प्ट थ्रेशहोल्ड्स अवेलेबल टू अस। अब हम बात करते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स। ये सेक्शन 153 है जो इन चीज़ों को डील करता है। सेक्शन 153 अगर हम सैलरी को एक्सक्लूड कर दें तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द विदहोल्डिंग टैक्स करा है। इन केस ऑफ सेल ऑफ राइस, कॉटन सीड और एडिबल ऑयल 1.5% टैक्स डिडक्ट होगा और 3% ऑन पर्सन नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कंपनी के केस में 5% टैक्स डिडक्टेबल होगा और ये एडजस्टेबल है, कंपनी अगर मैन्युफैक्चरर है या लिस्टेड है। अदरवाइज ये मिनिमम है 10% नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के लिए। सेल ऑफ गुड्स अदर देन कंपनी 5.5% जिसको हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं और 11%। इन केस ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ्रेट फॉरवर्डिंग, एयर कार्गो एटसेट्रा और भी सर्विसेज इसके अंदर शामिल हैं। उनके लिए स्पेशल रेट है 4% और 8% का। फॉर सर्विसेज अदर देन द सर्विसेज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कंपनी के लिए उसका रेट 8% है और अदर देन कंपनी उसके लिए रेट 11% है। डबल कर दें इनको, पीपल नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इन केस ऑफ पर्सन मेकिंग पेमेंट टू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज 1.5% रेट है और 3% रेट है। इन केस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन 10% रेट है और 20% रेट है। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, कंपनी के केस में 7.5% रेट है और अदर देन कंपनी 8% रेट है। अच्छा, एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ स्पेशल रेट्स हैं जो उनको सर्विसेज देते हैं एलाइड इंडस्ट्री। अगर कोई एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट हाउस पेमेंट कर रहा है स्टिचिंग सर्विसेज की, डाइंग, एम्ब्रॉयडरी, साइजिंग या वीविंग सर्विसेज की, इसमें कुछ और भी सर्विसेज शामिल हैं, तो वो सिर्फ 1% टैक्स डिडक्ट करेगा। अगर पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर नहीं है तो उसका रेट 2% हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉन रेजिडेंट को जब हम पेमेंट करते हैं सर्विसेज की। नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होल्ड नहीं करता, उसका स्टैंडर्ड रेट जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो 15% है। कंस्ट्रक्शन और असेंबली सर्विसेज के लिए 7%, इंश्योरेंस री इंश्योरेंस 5%, एडवर्टाइजमेंट मीडिया रिलाइंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान 10%, फॉरेन प्रोड्यूस्ड कमर्शियल्स 20%, ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज 10%, कैपिटल गेन ऑन बॉन्ड्स 10%, कैपिटल गेन ऑन फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट्स एंड नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट्स 10%। सकूक की जब उनको पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट तो 25% का रेट है, कुछ केसेस में 12.5 का है और कुछ केसेस में 10% का रेट है। नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होल्ड करते हैं उनका रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है जो रेजिडेंट के केस में है। कंपनी के केस में 5.5%, अदर देन कंपनी 5. कंपनी के केस में 5%, अदर देन कंपनी 5.5%, रेंडरिंग स्पेशलाइज सर्विसेज 4%, कंपनी के केस में रेस्ट ऑफ द सर्विसेज 9%, अदर देन कंपनी 11%, स्पोर्ट्स पर्सन 10% और अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन 8%। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई पर्सन नहीं टैक्स डिडक्ट करता तो उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो 40,000 रुपीज़ है और 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। आपको टैक्स डिडक्ट करके एक क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी सबमिट करनी होती है। अगर आप वो स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते और आपने टैक्स पे कर दिया था और 90 डेज के अंदर अंदर आपने स्टेटमेंट सबमिट की तो फिर 5,000 की पेनल्टी है। अगर आपने उसके बाद भी स्टेटमेंट सबमिट नहीं की तो 2500 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी है और उसकी मिनिमम पेनल्टी जो है वो 10,000 है। उसके बाद इसके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से डिफॉल्ट सरचार्ज भी लिया जाएगा। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टैक्स डिडक्शन और सबमिशन इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर गुड्स सर्विसेज एंड रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।